हाय गाइस, आई एम अबूबकर और मैं आपको ये ACCA के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूँगा। ACCA की जो फर्स्ट बुक है इसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो ACCA की फर्स्ट बुक जो है वो बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें टोटल 25 चैप्टर हैं, ठीक है ना। हम अब इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा इसको ब्रीफ करूँगा कि हर चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो हम इसके फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। एक कंपनी जिसका दूसरा नाम ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको हम एंटिटी भी कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है, इसको बनाने का मकसद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है, ठीक है ना, जो हायरार्की होती है, मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, मतलब डायरेक्टर्स टू लोअर लेवल, ठीक है ना। डायरेक्टर्स के बाद मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर्स के बाद आपके असिस्टेंट मैनेजर्स आते हैं, उनके बाद आपके डिफरेंट वर्कर्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद और डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट कल्चर सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन हेड होता है, जिसने ऑर्गेनाइजेशन को, ये कंपनी को शुरू किया होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में सेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेट करता है, और जो वो कल्चर सेट करता है वही थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वही चलता है। जदीद दौर है तो IAS और IIT का इसके अंदर काफ़ी बड़ा स्टेक होता है बिज़नेस को चलाने के अंदर। बिज़नेस की सक्सेस में IIT और IAS बहुत बड़ी सपोर्ट क्रिएट करती है। IAS और IIT के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, TPS सिस्टम, MIS सिस्टम, ठीक है ना, एक्सपर्ट सिस्टम। हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनाइजेशंस के जिन जिन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करती है, और जो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे उसके स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर 6 के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास एनालिसिस आपने करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट जो होता है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास होगा पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है, इसके बारे में और लीगल, ठीक है, और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स होती है, ठीक है ना। तो इन फैक्टर्स के बारे में हम 6 और 7 चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और 8 चैप्टर के अंदर भी इसी के बारे में कुछ फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। कम्पिटिटिव फोर्सेस, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्टर जो होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम ये वाला चैप्टर के अंदर, चैप्टर 9 में ये पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 के अंदर एथिक्स जो होते हैं बिज़नेस, और बिज़नेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर क्यों ज़रूरी होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, और ACCA के अपने एथिक्स क्या हैं, ठीक है ना। 5 उसके एथिक्स हैं, हमने उसको पिपको के ज़रिए याद करना है। मतलब प्रोफेशनल ड्यू केयर होती है, इंटीग्रिटी होती है, आपके पास कॉम्पिटेंसीज होती है, ठीक है। इस तरह के 5 हैं, हम टोटल डिटेल के अंदर इनको भी स्टडी करेंगे। चैप्टर 11, ठीक है, इसमें गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिज़नेस की क्या होती है। आप जितने हाई लेवल पे जाते हो वैसे ही आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ करती जाती है। ऐसे ही आप अगर बिज़नेस को एक अपर लेवल के ऊपर लेके जाओगे तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहते हैं, वो भी इन्हांस करेगी। हम ये भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस विद बिजनेस, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और उनका क्या काम होता है, फाइनेंशियल सिस्टम्स और प्रोसीजर कैसे वर्क करते हैं, ये चैप्टर 14 के अंदर हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर 15, ठीक है ना। अकाउंटिंग और दूसरे बिजनेस फंक्शन जो होते हैं, इनका आपस में क्या इम्पैक्ट होता है, आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। और कैसे एक जो आपके पास सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के मुताबिक कैसे एक बाहर का बंदा जो इन्वेस्ट करता है वो एक कंपनी के ऊपर, उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर यकीन कर सकता है। तो चैप्टर 16 के अंदर हम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल जो डायरेक्टर्स लगाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। फ्रॉडुलेंट बिहेवियर और देयर प्रिवेंशन बिजनेस, ठीक है, कैसे बिजनेस के अंदर फ्रॉड हो सकते होते हैं, चांसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, और सिम्टम्स क्या होती है जिसमें आपको लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। और लोगों का बिहेवियर जो होता है, मतलब मैनेजमेंट का बिहेवियर या निचले लेवल का बिहेवियर, इसके डिफरेंट पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं जिससे आपको शक हो सकता है कि यार यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लीडरशिप, मैनेजमेंट और सुपरविजन चैप्टर 18 है, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप के, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे मैनेजर्स और बॉस के अंदर क्या फ़र्क होता है, मैनेजर्स और लीडर्स के अंदर क्या फ़र्क होता है, सुपरवाइज जो बंदा कर रहा होता है उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। चैप्टर 18 के अंदर हम ये पढ़ेंगे। चैप्टर 19 के अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जब आप एम्प्लॉयज़ हायर करते हो, ठीक है, तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट उसको इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो आपने जो एडवर्टीज़मेंट करनी होती है उसमें वो सारे इंसेंटिव्स आपने डिफ़ाइन करके लिखने होते हैं, ठीक है, क्लियर करके लिखने होते हैं, ताकि एक अच्छा स्टाफ आपके जो आपने दिया, एक अच्छा स्टाफ जो है, ठीक है, जो आपने एक एडवर्टीज़मेंट की है, एक अच्छा पूल ऑफ स्टाफ या पूल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। चैप्टर आपके पास 20 है, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड टीम बिहेवियर्स, ठीक है ना। लोग मिलके काम करते हैं तो कितना बेहतर कर सकते होते हैं, लोग इंडिविजुअली काम करते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर 21, इसमें लोग सेपरेट कैसे मोटिवेट होते हैं, इसी तरह लोग ग्रुप्स के अंदर जब काम करते हैं तो उनको क्या चीज़ें, क्या फैक्टर्स होते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क, ठीक है। तो आप कैसे, मतलब अगर आप ऐसे बंदे को, ठीक है ना, जो कि ट्रेन नहीं है, वो काम पे रखोगे, जॉब पे रखोगे, ठीक है ना, तो वो आपका ज़्यादा नुकसान करेगा, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप ट्रेंड लोगों को काम पे रखो, ठीक है ना, जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इस डर के साथ कि लोग ट्रेन होकर आपको छोड़ जाएंगे, आप ना उनको ट्रेन करो, ये उससे वर्स होता है, वर्स कंडीशंस क्रिएट करता है, ठीक है, उससे कि आप उसको ट्रेन कर दो और वो छोड़ के चला जाए, ठीक है ना। वो जितनी देर आपके पास रहेगा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, ठीक है ना। और जो अनट्रेंड बंदे होते हैं वो आपको लॉस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आप कैसे लोगों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हो। इसके साथ इंसेंटिव सिस्टम्स आपने जोड़ना होता है, इसलिए आपको अप्रेजल ज़रूरी होता है काम के साथ, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको लोगों का, इंडिविजुअल जो लोग आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका अप्रेजल करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क, ठीक है, एक लर्निंग कर्व का इफेक्ट होता है, हम इसको डिटेल में इसके अंदर चैप्टर 24 के अंदर पढ़ेंगे। और पर्सनल इफेक्टिवनेस कैसे काम के ऊपर बेहतर की जा सकती होती है, ठीक है ना, ये करेंगे। और कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड जो हैं बिजनेस के अंदर, वो कौन कौन से चलते होते हैं। वर्बल होता है, आपके पास मेमोज होते हैं, आपके पास लेटर्स होते हैं, इनकी कंप्लीट डिटेल इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तकरीबन 7.5 मिनट की वीडियो है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, आप इसको देखिएगा, ठीक है ना, और शेयर कीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ नॉलेज लगे तो। थैंक यू।